वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों को संबंध सूत्र से बुनते हैं। स्वागत है आप सबका भारतवाणी में। प्रस्तुत हूँ मैं काम सर्ग की छठी और अंतिम कड़ी के साथ। मनु की निद्रा गहरी हो चली थी, लेकिन साथ ही उनका चिंतन भी उतना ही गहन हो चला था। सोए हुए थे, स्वप्न देख रहे थे मनु, और कानों में पड़ रही थी अभी भी काम की प्रेरणा, लेकिन साथ साथ कुछ निर्णय भी ले रही थी उनकी अवचेतना। सोच लिया था उन्होंने कि अब उठना होगा और रति के साथ मिलकर करनी होगी मानव संस्कृति की स्थापना, डालनी होगी अपनी एक परंपरा जो बनी रहेगी अनंत काल तक सुखी समृद्ध। तो सोच ही रहे थे कुछ ऐसा, तभी फिर से काम कुछ कह उठते हैं उनके कानों में, बढ़ाते हुए अपनी बात आगे। कहते हैं, वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों को संबंध सूत्र से बुनते हैं। तो कहते हैं काम कि तुम विशेष हो मनु, विरले हो, क्योंकि तुम ही बचा पाए हो अपना अस्तित्व सब बाधाओं से जूझकर, जीत कर सर्वाइवल यानी उत्तर जीविता की जंग तुम ही ठहर पाए हो, टिक पाए हो इस धरती पर। अब तुम ही बताओ कि ऐसे कितने होते हैं जिनका जन्म दूसरों के लिए होता है, जो साधन बनते हैं किसी सृजनात्मक प्रक्रिया के, परहित सुखाए जीते हैं जो, और जो आरंभ से अंत तक दूसरों के कार्य पूर्ण होने तक उनका साथ नहीं छोड़ते, जब तक परिणाम न आए संघर्षरत रहते हैं उनके साथ। बहुत कम होते हैं ऐसे, और तुम उनमें से एक हो। अधिकांश लोग तो केवल दूसरों की स्थापित की हुई परंपराओं को मानकर उसी लकीर पर चलते रहते हैं पूरा जीवन, बिना जाने पूछे, बिना प्रश्न उठाए। लेकिन आज तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपनी परंपराओं की नींव डालो। यूं भी मनु के पास अनुकरण करने के लिए कोई और है भी नहीं, केवल अतीत की यादों के सिवाय। तो बस वो अपने उस अतीत से सीखकर आगे कुछ बेहतर करने की सोच सकते हैं, एक बेहतर परंपरा की नींव डालने का विचार कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, कभी देखा है कपड़ा कैसे बुना जाता है? जैसे सूत्र यानी सूत, धागा कपड़े के साथ साथ अंत तक चलता है, दोनों की यात्रा एक साथ समाप्त होती है। तो जो संबंध सूत का कपड़े से है, वही तुम्हारा होना चाहिए सृष्टि रचना के साथ। आरंभ तुम कर चुके हो, अब बीच में तुम इस संबंध को नहीं तोड़ सकते। वो परम शक्ति जो सूत्रधार है, उसने तुम्हें सूत्र बनाकर छोड़ दिया है। अब देखना है कि ये सूत्र यानी कि तुम अपने आप में उलझते हो या किसी के साथ मिलकर सुलझा देते हो सारी उलझने, और बुन देते हो एक नई चदरिया, एक नया संसार, भर देते हो उसमें अपनी कल्पनाओं के अनूठे रंग। उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या है क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में। उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या है क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में। काम की कनसुइयां अभी भी चल रही हैं। दिन रात के आवागमन चक्र को अब बनाकर प्रेरणा कुछ और कहना चाहते हैं मनु से। कहते हैं कि उषा की सजल गुलाली अर्थात प्रातःकाल की सुंदर लालिमा प्राची में प्रकट होती है प्रतिदिन,
रोज देखते हैं हम। सर्वत्र चारों ओर फैल जाती है, फिर धीरे धीरे भर देती है प्रकाश से सारा अंबर। लेकिन सदा यूं ही नहीं रहती वो, फिर आती है नीलिमा और बटोर लेती है उसके रंग अपनी झोली में। और इस मिलन से आकाश में रंग बिरंगे मेघों के आडंबर छा जाते हैं, लाल, सफेद, पीले, नीले, केसरी, कत्थई। ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी कलाकृतियों से भर गया हो आसमान। संध्या की वेला में लालिमा और नीलिमा का ये संगम अद्भुत दिखाई देता है। मन को इन नयनाभिराम दृश्यों की अनुभूति कराते हुए अब पूछ उठते हैं काम कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि यह सब क्या है, क्यों है, किस बात का आभास दे रहे हैं तुम्हें ये मेघ आडंबर। लेकिन स्वयं ही फिर प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं। कहते हैं, अंतर है दिन और रजनी का, यह साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। अंतर है दिन और रजनी का, यह साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। अब स्वयं ही अपने किए प्रश्न का उत्तर देते हैं काम और कहते हैं कि वास्तव में उषा कुछ नहीं है, केवल रात और दिन का अंतर ही तो है। उषा का जन्म ही दिन और रात के बीच उनके मिलन से ही होता है और आरंभ हो जाते हैं फिर उसके साधक कर्म। संसार भर में होने वाले समग्र कार्यों में करती है वो पूरा पूरा सहयोग, लेकिन स्वयं एक सी नहीं रहती। उसका प्रकट होना रात्रि के गर्भ से और फिर आश्चर्य भरे हुए आकाश के अंचल में से निकल उस छोटे से आलोक बिंदु का इस प्रकार फैल जाना कि जैसे कभी रात्रि थी ही नहीं, किसी माया या जादू टोने से कम नहीं है। ऐसे ही होता है विकास धीरे धीरे, और यह चक्र चलता रहता है निरंतर, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें बनना है वो आलोक बिंदु इस सृष्टि के प्रसार के लिए, और मिलकर साथ श्रद्धा के भर देना है इसे अपने मिले जुले रंगों की कलाकृतियों से। इसी रात दिन के चक्र की भांति सृष्टि के क्रम को भी निरंतर बदलते रहना है। तैयार हो जाओ फिर एक बार और बार बार दोहराने अपने इस काल चक्र को, कर्म चक्र को। आरंभिक वात्या उद्गम में अब प्रगति बन रहा संस्कृति का, मानव की शीतल छाया में ऋण शोध करूंगा निज कृति का। आरंभिक वात्या उद्गम में अब प्रगति बन रहा संस्कृति का, मानव की शीतल छाया में ऋण शोध करूंगा निज कृति का। वात्या यानी आंधी, तो आरंभिक वात्या उद्गम अर्थात आदि देव सृष्टि में वासना की आंधी को उत्पन्न करने वाला। तो कौन है वो? काम के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो काम यहाँ पर अपना उद्देश्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि आदि देव सृष्टि में मैंने ही वासना की आंधी उठाई थी और फिर स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन गया था, परंतु अब मैं फिर उठना चाहता हूँ, प्रगति करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर, एक दूसरे का साधन बनकर। जिस नवीन सृष्टि की तुम रचना करोगे, मैं उसी मानव सृष्टि की शांतिमयी छाया में रहकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। ऋण शोध करूंगा निज कृति का, अर्थात मुझे बनाने वाले ने यानी कि मेरे रचयिता ने, स्वयं ब्रह्मा ने भी मेरा अंत तो नहीं चाहा होगा, लेकिन मैंने असमय अपनी मृत्यु बुलाई, वासना की आंधी लेकर देवों के अंत को आमंत्रित किया। अपने रचयिता का, अपने पिता का वो ऋण मुझे आज भी चुकाना है,
इसलिए एक बार पुनः अस्तित्व में आना है। मुझे अपने कर्मों को सुधारना है, सिद्ध करना है कि मैं केवल विनाश का कारण नहीं हूं, उन्नति का, समृद्धि का द्योतक भी बन सकता हूं। और उसके लिए हम दोनों को एक संबंध सूत्र में बंधना होगा। दोनों का समुचित परिवर्तन, जीवन में शुद्ध विकास हुआ। प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई जब विप्लव में पड़ ह्रास हुआ। दोनों का समुचित परिवर्तन, जीवन में शुद्ध विकास हुआ। प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई जब विप्लव में पड़ ह्रास हुआ। तो दोनों से क्या अर्थ है यहाँ पे? वे स्वयं अपनी और रति की बात कर रहे हैं, काम और रति की बात है यहाँ। तो कहते हैं कि हम दोनों ही अब सजग हैं अपने अपूर्ण कार्यों के प्रति। देव सृष्टि में हम दोनों ने जो वासना का अवास्तविक रूप अपना लिया था, उसको अब हमने छोड़ दिया है, क्योंकि देव सृष्टि का नाश होने के कारण हमें भी अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो गया है। कहाँ कहाँ हम गलत थे, हमने क्या सही किया, क्या हमें पुनः नहीं करना है, अब हम जान गए हैं। अब हम जीवन में पवित्रता के साथ विकसित होते हुए अपने वास्तविक रूप में लौट आए हैं। अतः अब हमारी प्रेरणा और अधिक स्पष्ट हो गई है। सीख लिए हैं हमने भी अपने सबक। विप्लव में पढ़कर, यानी नर्क में पहुंचकर, जब हमारा ह्रास हुआ, नाश हुआ, पतन हुआ, तब हमने समझा कि हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व क्या था, क्यों रचा था परमपिता ने हमें। और अब जब वो लक्ष्य स्पष्ट है और तुम दोनों यानी मनु और श्रद्धा हमारे प्रतिरूप बन, हमारे समकक्ष हो, हमारी उन्नति का माध्यम हो, तो क्यों न हम दोनों, तुम दोनों के साथ साथ चल दें एक नई विकास यात्रा पर। यह लीला जिसकी विकस चली, वह मूल शक्ति थी प्रेम कला। उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई वह अमला। यह लीला जिसकी विकस चली, वह मूल शक्ति थी प्रेम कला। उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई वह अमला। तो काम यहाँ पे केवल मनु को प्रेरणा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि मार्ग भी सुझा रहे हैं, अतीत से उभरने का, भविष्य की ओर आगे बढ़ने का। जो उन्हें करना है वो कैसे होगा संभव, कैसे पूर्ण होगा ये महान बृहत कार्य सृष्टि सृजन का, उसका संज्ञान भी दे रहे हैं उन्हें। कहते हैं कि जिस मूल शक्ति की क्रीड़ाओं से रची थी वह लीला, जिससे पहले भी तुम गुजरे हो, वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रेम थी। उसे ही महाचिति और काम कला भी कहते हैं। तुम्हें उसी का स्मरण कराने, उसी प्रेम का संदेश सुनाने संसार में तुम्हारी प्रेम संगिनी बनकर एक बहुत ही उज्जवल विभूति उभरी है, और वो तुम्हारे जीवन में पदार्पण कर भी चुकी है। वो अमला, वो जनशक्ति, वो श्रम शक्ति कोई और नहीं, श्रद्धा है, जो तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है, प्रतीक्षारत है। ये उसी का प्रेम संदेश है जो हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। और तुम्हारा ये विचलित होना, तुम्हारी ये श्रद्धा के प्रति प्रेम पिपासा, उसी आकर्षण का परिणाम है। हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिससे खेला हो, ऐसे फूलों की वह डाली। हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिससे खेला हो, ऐसे फूलों की वह डाली। तो धीमे धीमे स्वरों में काम ने एक और राज खोल दिया है मनु के कानों में। कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण करने वाली वो विभूति, वो प्रेम की प्रतिमा श्रद्धा
हमारी ही संतान है। तन की सुंदर मन की भोली, जिसने खेली है सृष्टि में बिखरे सभी रंगों की होली। रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई कोई डाली हो मानो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काम मानो अपनी पुत्री का हाथ सौंपते हुए सुयोग्य वर को उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि सृष्टि के सब रंगों से खिली हुई अर्थात सर्वगुण संपन्न है हमारी संतान श्रद्धा। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की। वह शीतलता है शांतिमयी, जीवन के उष्ण विचारों की। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की। वह शीतलता है शांतिमयी, जीवन के उष्ण विचारों की। तो अपनी संतान के गुणों की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं काम कि हमारी पुत्री श्रद्धा एक कड़ी है जड़ और चेतन के बीच। श्रद्धा ही है वो भाव जो चेतन प्राणी का जड़ शक्ति में अनुराग उत्पन्न करती है। जो भी गांठें हैं, ग्रंथियां हैं जीवन की, जड़ चेतन की, सबको सुलझाने की समझ बूझ है उसमें। बिगड़े को बना देने की सामर्थ्य है उसमें। सभी समस्याओं का समाधान है श्रद्धा। इतना ही नहीं, जीवन के उष्ण विचार अर्थात दुख संताप देने वाले विचार, क्षोभ उत्पन्न करने वाले विचार, सबको शांत करने की, शीतल करने की सामर्थ्य रखती है श्रद्धा। और उसकी इस आकर्षण शक्ति से तुम अनछुए नहीं हो। तुम्हें भी आभास है कि उसका आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस परम शक्ति ने सृष्टि सृजन का दायित्व दिया था, उसने माध्यम बना के भेजा है उसे तुम्हारे लिए। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा, जैसे मुरली चुप हो रहती। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा, जैसे मुरली चुप हो रहती। तो सब संदेश सुना के, सब मार्ग दिखा के, सब दायित्व समझा के, अब अंत में काम कहते हैं मनु से कि श्रद्धा का सानिध्य प्राप्त करने की जो तुम्हारी तीव्र इच्छा है, उत्कंठा है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन यदि उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके योग्य बनना होगा। बस यही थे अंतिम शब्द काम के। और अचानक वो ध्वनि जो ना जाने कब से मनु के कानों में रस घोल रही थी, चुप हो गई। उस मीठी मुरली की सी तान के स्वर शांत हो गए थे, मनु को ये एहसास दिलाते हुए कि अब उनकी बारी है केवल कहने बोलने की, सोचने समझने की नहीं, अपितु कुछ कर गुजरने की, उस स्वप्न को साकार करने की, अपने नियत कर्म की कसौटी पर खरे उतरने की, और श्रद्धा के योग्य होने की कसौटी पर भी उनको खरा उतरना है। मनु आँख खोल कर पूछ रहे, पथ कौन वहाँ पहुँचाता है? उस ज्योतिमयी को देव कहो, कैसे कोई नर पाता है। मनु आँख खोल कर पूछ रहे, पथ कौन वहाँ पहुँचाता है? उस ज्योतिमयी को देव कहो, कैसे कोई नर पाता है। मनु अभी भी नींद में ही थे, लेकिन जैसे ही वो ध्वनि शांत हुई, वो अचानक जाग उठे एक झटके से, उत्सुकता से भरे हुए, आतुर, तुरंत जानने को वो उपाय जिससे वो श्रद्धा को प्राप्त कर सकें, उसके योग्य बन सके। नींद में ही हैं और कामदेव से पूछते हैं प्रश्न सचेत होकर कि हे देव, उस ज्योतिमयी, उस दिव्य सौंदर्यमयी श्रद्धा के पास मैं कैसे पहुंचूं? किस मार्ग से होकर जाना होगा उसके पास? किस प्रकार मुझे बनना होगा उसके योग्य? यदि वो काम और रति की दिव्य संतान है, वो सृष्टि की ज्योतिमयी देवी है, तो कैसे भला एक नर को,
यानी एक मनुष्य को उसकी प्राप्ति हो सकती है। हे देव, मैं आतुर हूँ जानने के लिए, मुझे इसका उपाय बताइए। पर कौन वहाँ उत्तर देता, वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ। देखा तो सुंदर प्राची में, अरुणोदय का रस रंग हुआ। पर कौन वहाँ उत्तर देता, वह स्वप्न था, वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ। देखा तो सुंदर प्राची में, अरुणोदय का रस रंग हुआ। लेकिन मनु अपनी नींद से उठ गए हैं और बड़बड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं काम से श्रद्धा को पाने का उपाय। और बस इसी अवस्था में ही उनकी आंख खुल जाती है और देखते हैं मनु कि उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं है। दिन निकल आया है, पूर्व में सूर्य की लालिमा व्याप्त हो रही है। पूरे होशो हवास में आ गए हैं मनु, लेकिन अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका स्वप्न मानो यथार्थ था। एक एक बात याद थी उन्हें काम की। वो जो नवीन सृष्टि की रचना का अद्भुत स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न तो टूट गया था, लेकिन उनका निश्चय, उनका संकल्प और भी अधिक दृढ़ हो गया था। सवेरा हो चुका था और इसी समय उस रम्य पूर्व दिशा में सूर्य का उदय भी हो चुका था। सरस लालिमा सब ओर छा रही थी। ये सूर्योदय साथ लेकर आया था मनु के लिए एक नए जीवन का आरंभ, श्रद्धा को प्राप्त करने का, श्रद्धा के योग्य बनने का और श्रद्धा के साथ मिल एक नया संसार रचने का संकल्प। उस लता कुंज की झिलमिल से हेमाभ रश्मि थी खेल रही, देवों के सोम सुधा रस की मनु के हाथों में बेल रही। उस लता कुंज की झिलमिल से हेमाभ रश्मि थी खेल रही, देवों के सोम सुधा रस की मनु के हाथों में बेल रही। मनु जाग चुके हैं, स्वप्न टूट गया है, दिन निकल आया है, लेकिन अपने उस स्वप्न की किसी भी बात को वो भूले नहीं हैं। काम की एक एक बात अभी भी उनके कानों में गूंज रही है। उनकी गुफा के द्वार पर फैली हुई सोमलताओं के झुंड से झिलमिलाता हुआ सूर्य का सुनहरी प्रकाश अंदर आ रहा था। सूर्य की किरणें पत्तों के साथ क्रीड़ा करती हुई सी जान पड़ती थीं। तो प्रभात की ऐसी सुंदर बेला में मनु उठकर बाहर आए और सोमलता को पकड़कर खड़े हो गए। सोमलता की बेल से देवताओं को अर्पण करने के लिए सोमरस निकाला जाता था पुरातन काल में, और अनायास ही मनु के हाथ उस सोमलता की बेल पर जा पहुंचे थे। संभवतः मन ही मन अर्पण कर रहे थे उसे कामदेव को, कृतज्ञ थे, आभारी थे उस प्रेरणा के लिए जो उनके कानों में अमृत बन बरसी थी रात भर। संभवतः उनसे आशीष मांग रहे थे मनु अपनी नई यात्रा की सफलता के लिए। तो अनेक अनेक शुभेच्छाओं सहित हम भी मनु को विदा करते हैं। शीघ्र प्राप्त करें वो अपनी अक्षय निधि श्रद्धा को और फिर से हो सृष्टि का पुनर्निर्माण। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं काम सर्ग, जो चौथा सर्ग है कामायनी का। शीघ्र लौटूंगी अगले यानी 5वें सर्ग के साथ, जिसका नाम है वासना। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह एक बार दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों को संबंध सूत्र से बुनते हैं। उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या है क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में।
अंतर है दिन और रजनी का। यह साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। आरंभिक वात्या उद्गम में अब प्रगति बन रहा संस्कृति का। मानव की शीतल छाया में ऋण शोध करूँगा निज कृति का। दोनों का समुचित परिवर्तन, जीवन में शुद्ध विकास हुआ। प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई, जब विप्लव में पड़ह्रास हुआ। यह लीला जिसकी विकस चली, वह मूल शक्ति थी प्रेम कला। उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई वह अमला। हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली। रंगों ने जिससे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की। वह शीतलता है शांतिमयी, जीवन के उष्ण विचारों की। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा। जैसे मुरली चुप हो रहती। मनु आँख खोल कर पूछ रहे, पथ कौन वहाँ पहुँचाता है। उस ज्योतिमयी को देव कहो, कैसे कोई नर पाता है। पर कौन वहाँ उत्तर देता, वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ। देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस रंग हुआ। उस लता कुंज की झिलमिल से हेमाभ रश्मि थी खेल रही। देवों के सोम सुधारस की मनु के हाथों में बेल रही। देवों के सोम सुधारस की मनु के हाथों में बेल रही। जय शंकर, जय भारत।